जय हिंद। तो देखिए एएससी की तरफ से आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। जिस चीज़ का आपको काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार था, एएससी का ज्वाइनिंग लेटर, तो वो आपका अब फाइनली आउट कर दिया गया है। यहाँ पर आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो आपकी सीएमडी यानी कि सिविलियन मोटर ड्राइवर की पोस्ट है, देन क्लीनर और नंबर 3 पे कुक, इन तीनों ही पोस्ट का जो फाइनल रिजल्ट है वो आपका आउट कर दिया गया है। तो अब यहाँ पर जो आपका ज्वाइनिंग लेटर है, इसमें आपके कितने इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, जो भी आपके ज्वाइनिंग लेटर की सारी बातें हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। जैसा कि यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, ये है आपका एएससी का फाइनल जोनिंग लेटर। अब इसमें जितने भी आपके एएससी की बिल्कुल ऑफिशियल मोहर है, सिग्नेचर है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से यकीन हो जाए कि ये आपका एएससी का ही जोनिंग लेटर है। सबसे पहले आप यहाँ पर ऊपर ही ऊपर देखिएगा, आपको टू लिखने के बाद यहाँ पर पूरा एड्रेस दिया हुआ है और प्राइवेसी के लिए जो कैंडिडेट हैं इनके पर्सनल इन्फॉर्मेशन हमने हाइड कर दी हैं। तो देखिए रोल नंबर आपका किस पोस्ट का है, सीएमडी सिविल मोटर ड्राइवर की पोस्ट का ये आपका रोल नंबर रहने वाला है। यहाँ पर आपका ये जो कॉल लेटर आया है वो आपका देखिए रजिस्टर्ड डाक के द्वारा आया है और टिकट आप लोग ऑफिशियल देख सकते हैं। नीचे आने पर जो आपका सबसे बड़ा प्रूफ है आपकी एएससी की मोहर, वो आप लोग देख सकते हैं। आपका एएससी का ये जॉइनिंग लेटर का नंबर क्या है वो आप लोग देख सकते हैं। किस डेट को ये आपका ज्वाइनिंग आउट किया गया था, तो वह आपका 20 जुलाई 2022 को। इसके अलावा देखिए यहाँ पर भी आपके जो एएससी की बिल्कुल ऑफिशियल मोहर है, वन एएससी ट्रेनिंग सेंटर की तरफ से या फिर सिग्नेचर वगैरह है बिल्कुल ऑफिशियल, वो भी आप लोग देख सकते हैं। और ऊपर देखिएगा जो आपकी रजिस्टर्ड डाक की मोहर है वो भी आप सभी अच्छी तरीके से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके बाहर का जो ज्वाइनिंग लेटर का पूरा आपका ऑफिशियल डाटा है एएससी का ज्वाइनिंग का, वो आपको हमने दिखा दिया है। अब इसके अंदर जो आपका लेटर आया है वो आपका थोड़ा कंफ्यूज करने वाला है, इसलिए हर एक पॉइंट को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। लेकिन उससे पहले हम आपको एक बार जो फाइनल रिजल्ट आपका आउट किया गया है एसी की तरफ से, वो आपको फिर से दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर 180 की तरफ से जो आपका रिजल्ट आउट हुआ था, उसमें देखिए कुक के टोटल जो 12 कैंडिडेट हैं वो सिलेक्ट हुए थे। सीएमडी ड्राइवर में 111 और उसके बाद क्लीनर में आपकी 63, जो 63 कैंडिडेट हैं वो आपके फाइनल सिलेक्ट किए गए थे। और यहाँ पर आपके रिजल्ट के जो ऑफिशियल मोहर है, जो भी आपका ऑफिशियल डाटा है, वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर एक बार आप ज़रा ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देखिए, यहाँ पर आपकी सिविल मोटर ड्राइवरी के टोटल वैकेंसी कितनी है 115, लेकिन बच्चे कितने सेलेक्ट हुए हैं मात्र 111। उसी तरीके से जो आपकी क्लीनर की पोस्ट है, इसमें टोटल वैकेंसी कितनी है 67, लेकिन बच्चे कितने सेलेक्ट हुए हैं आपके 63। और कुक में भी आपके टोटल वैकेंसी 15 है, लेकिन बच्चे मात्र आपके 12 सिलेक्ट किए गए हैं। तो यहाँ पर यह जो आपकी वैकेंसी हैं वो पहले से ही आपकी कम फिल की गई हैं। और ऐसा क्यों है, वो है आपके कैंडिडेट के द्वारा जो भी आपकी एसी की सिलेक्शन प्रोसेस है, उसमें जो भी आपकी स्टेज हैं उस पर खड़े न उतरना, इसी वजह से आपके जो यहाँ पर सीट हैं वो वैकेंट रही हैं। लेकिन अगर आपने एग्ज़ाम दिया था और आप फाइनल स्टेज तक पहुँच गए थे लेकिन लिस्ट में नाम आपका नहीं आया, तो अब आपके लिए खुशखबरी है कि जो आपकी वेटिंग लिस्ट है वो भी आने वाली है। और वेटिंग लिस्ट में किसका नाम कब आ सकता है, ये चीज़ अभी फ़िलहाल सामने नहीं आई है, लेकिन वेटिंग लिस्ट आएगी, इसका ऑफिशियल प्रूफ आपको चलिए हम दिखाने वाले हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, जो आपका एसी की तरफ से ज्वाइनिंग लेटर आउट किया गया है वो हमने ओपन किया हुआ है। ये लेटर आपका एसी की तरफ से फॉरवर्ड किया गया था 14 जुलाई 2022 को। तो यहाँ पर नीचे जो आपको सबसे पहले इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट करना है वो देखिएगा, वो है आपका इंटीमेशन ऑफ पोस्टिंग प्लान रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप सी सिविलियन। यानी कि ये जो आपका लेटर है ना ज्वाइनिंग, वो सिर्फ आपका प्रोविजनल ज्वाइनिंग लेटर है। आपका जो फाइनल ज्वाइनिंग लेटर है वो अभी आउटर नहीं किया गया है।
अब जो आपका प्रोविजनल और फाइनल है, इसमें अंतर क्या होता है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग अच्छे तरीके से समझते होंगे। अगर आपको नहीं पता तो बता देते हैं कि प्रोविजनल का मतलब होता है अभी जो आपकी वेरिफिकेशन के प्रोसेस है, जो आपकी जॉइनिंग के प्रोसेस है, वो आपकी कंप्लीट नहीं की गई है। जैसे ही आपका पूरा जो वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो जाता है और यहाँ पर आपका पोस्टिंग प्लान, यानी कि आपको जो पोस्टिंग दी जानी है, कहाँ पर कैसे किस हालात में किस स्टेशन में दी जानी है, उसका पूरा डाटा जब तैयार हो जाता है, उसी के बाद ही जो आपका फाइनल जॉइनिंग लेटर है वो आउट किया जाता है। जैसे कि जो आपका रिजल्ट अभी आया है ना, वो भी आपका प्रोविजनल है, यानी कि उस रिजल्ट के आधार पर आपको जो सिलेक्शन दिया जाना है उसमें भी कुछ आपकी स्टेज कंडक्ट की जानी है। ओके, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान से याद रखिए कि अभी जो आपका ये लेटर है वो आपका प्रोविजनल जॉइनिंग लेटर है, अभी आपका फाइनल जॉइनिंग लेटर नहीं है, क्योंकि एसी ने स्टार्टिंग में ही बता दिया है इंटीमेशन ऑफ अ पोस्टिंग प्लान, यानी कि जो आपकी पोस्टिंग की जानी है वो आपके कहाँ पर की जानी है, उसका पूरा जो प्लान है वो अभी आपका एसी की तरफ से तैयार किया जा रहा है। यहाँ पर नीचे आने पर देखिए, ये जो कुछ आपकी जानकारी है वो आपके लिए नहीं है, बल्कि जो एसी के अलग अलग स्टेशन हैं, अलग अलग यूनिट हैं, उनकी तरफ से ये आपका जो लेटर है वो फॉरवर्ड किया जाना है। अब ज़रा नीचे आइएगा और नीचे आने पर यहाँ पर जो आपकी जॉइनिंग के बारे में जो चीज़ आपको हमने बताई है वो आप लोग देख सकते हैं। जो पॉइंट नंबर 3 है इसमें लिखा हुआ है कि प्री अपॉइंटमेंट फॉर्मेलिटीज़ बाय अपॉइंटिंग अथॉरिटी, यानी कि जो अथॉरिटी आपका फाइनल सिलेक्शन करेगी ना, आपका अपॉइंटमेंट करेगी, तो उससे पहले आपकी कौन सी फॉर्मेलिटीज़ पूरी की जानी है वो आपको इस लेटर में बताई गई हैं। मैंने जो चीज़ आपको स्टार्टिंग में बताई थी वही चीज़ आपकी एएससी ने इस पॉइंट में क्लियर कर दी है कि जो आपके फाइनल जॉइनिंग है, जो आपका अपॉइंटमेंट है, उससे पहले कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो कि अथॉरिटी को पूरी करनी होती हैं। वो फॉर्मेलिटीज़ आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि आपका जो अटेस्टेशन फॉर्म होता है, ये अटेस्टेशन फॉर्म आपका एएससी ही प्रोवाइड कराएगा आपके जॉइनिंग लेटर में, या फिर आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आप ज़रा निश्चिंत रहिएगा। इसके अलावा यहाँ पर लिखा हुआ है वेरिफिकेशन ऑफ करेक्टर। करेक्टर का मतलब ये है कि यहाँ पर आपका जो पुलिस वेरिफिकेशन है वो भी शामिल होगा, या फिर जितने भी आपके रिलेवेंट डॉक्यूमेंट हैं वो भी आपके सिविल अथॉरिटी से वेरीफाई होंगे, यानी कि जो भी चीज़ आपने फॉर्म में लगाई थी, वेरीफाई करवाई थी अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम, तो अब जो अथॉरिटी है एएससी की, वो उन यहाँ पर जितने भी सिविल अथॉरिटीज़ हैं उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो लेटर है वो फॉरवर्ड करेगी कि यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं इन्होंने आपकी अथॉरिटी से, आपके इंस्टीट्यूट से कुछ जो आपकी सर्टिफिकेट हैं वो आपने फॉर्म में लगाई थी, तो अब जो सर्टिफिकेट हैं वो आपकी सही है या फिर गलत हैं, वो अब आपका अथॉरिटी, आपकी जो सिविल अथॉरिटीज़ हैं उनसे वेरीफाई करवाएगा। और यहाँ पर इस लेटर का जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इश्यू ऑफ अपॉइंटमेंट या फिर प्रोविजनली अपॉइंटमेंट लेटर, यानी कि जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है या फिर आपके फाइनल जॉइनिंग के लिए जो प्रोसेस कंडक्ट की जानी है, तो उसमें आपका जो कैंडिडेट है उसका जो प्रोविजनल जॉइनिंग लेटर है वो आउट किया जाएगा, ताकि जो भी आपकी चीज़ें हैं वो कैंडिडेट की वेरीफाई की जा सकें। ओके, इसी के साथ जो आपका अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4, वो भी आप लोग पढ़ सकते हैं कि यहाँ पर जो भी कैंडिडेट है उसका जो अथॉरिटी है वो आपका वेरिफिकेशन करने वाली है, और जो भी आपका लेटर है वो आपको फॉरवर्ड किया जाएगा। और किसके लिए किया जाएगा? वेरिफिकेशन ऑफ हिज करेक्टर और आपका जो मेडिकल फिटनेस है इस चीज़ के लिए। ओके, यानी कि जितने आपके डॉक्यूमेंट हैं, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के, डोमिसाइल के, कास्ट सर्टिफिकेट के, ये फिर आपका पुलिस वेरिफिकेशन, या फिर आपका अटेस्टेशन फॉर्म, या फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन, ये सब आपका कंडक्ट किया जाएगा। और अगर इन सभी स्टेज पर आप लोग खरे उतरते हैं तभी जो आपके फाइनल जॉइनिंग है वो आपको दी जाएगी। तो उम्मीद है कि यहाँ पर आपके इस पहले पेज की जो भी आपकी बातें हैं वो सारी आपको अच्छी समझ में आ गई होंगी। और उसके बाद देखिएगा आपके अगले पेज पर ये जानकारी बताई गई है आपके पॉइंट नंबर 6 पे कि यहाँ पर जो आपके अपॉइंटमेंट की पूरी प्रोसेस है, जब तक वो आपकी कंप्लीट नहीं हो जाती है, ये लेटर आपका जो सभी यूनिट है, आपकी सभी स्टेशन है, सभी हेडक्वार्टर्स हैं,
उनके पास से पहुंच जाना चाहिए। और इसके साथ ही साथ आपके अपॉइंटमेंट लेटर की जो कॉपी है वो भी आपकी इश्यू होनी चाहिए टू सिलेक्टेड कैंडिडेट, यानी कि जो आपके कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं उनके पास भी ये कॉपी भेजी जानी है। किस चीज़ के लिए? फॉर ए डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपका जो कॉल लेटर है वो आपकी पोस्टिंग के लिए जो आपके स्टेशन है, जो आपके यूनिट है, जो आपके हेडक्वार्टर्स हैं, उनके साथ साथ आपके पास भी भेजा जाना है। और यहाँ पर देखिए जो आपके वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट हैं ना, उनका सबसे बड़ा एक जो यहाँ पर मान सकते हैं ज़बरदस्त मौका आपको मिला है वो है आपका पॉइंट नंबर 7 पे। इसमें आपको ये चीज़ बताई गई है कि यहाँ पर रिजर्व लिस्ट इज केप्ट सेंट्रली विद दिस सेंटर ओनली, यानी कि जो आपके रिजर्व कैंडिडेट है ना उनकी लिस्ट एसी ने आउट नहीं की, बल्कि वो आपकी अभी सेंटर के पास ही रिजर्व रखी गई है। यानी कि कोई आपका ऐसा कैंडिडेट जो आपका सिलेक्टेड है और वो आपका या तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए आपका नहीं जाता है, या फिर फाइनल जोनिंग होने पर नहीं जाता है, या फिर किसी अदर कारण की वजह से अगर वो सिलेक्शन होने के बाद भी बाहर कर दिया जाता है, तो उस केस में जो यहाँ पर आपकी रिजर्व लिस्ट है, आपकी वेटिंग लिस्ट है, वो आउट की जाएगी। और यहाँ पर आप लोग ज़रूर से ज़रूर पूरी उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जान पहचान के कुछ ऐसे 2 से 3 कैंडिडेट हैं जो कि इसमें सिलेक्शन के बाद फाइनल जोनिंग नहीं लेने जाएंगे। तो वहाँ पर आपके जितने कैंडिडेट हैं वो आप तैयार रहिएगा। अगर आपका सिलेक्शन आपको लगता है कि बस आपका मात्र 1 या फिर 2 नंबर से पीछे रह गया, ठीक है जी। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर आपका जो ऑफिशियल मोहर है 1 AC ट्रेनिंग सेंटर का, आपके जो सिग्नेचर वगैरह हैं वो भी आप लोग देख सकते हैं। और ये जो आपकी कॉपी है कहाँ कहाँ पर फॉरवर्ड की जानी है, वो उन सभी स्टेशन का, उन सभी यूनिट का जो नाम है वो आप लोग देख सकते हैं। जैसे कि आपका न्यू दिल्ली में, या फिर आपका ईस्टर्न कमांड में, या फिर आपका AC सेंटर एंड कॉलेज में, या फिर आपका AC रिकॉर्ड से साउथ में। तो इन सभी के पास ये कॉपी आपकी भेजी जानी है। अब यहाँ पर अगर आपका ये लेटर आपको मिला है तो यहाँ पर देखिएगा जो पूरा आपका एड्रेस है वो आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पर आपको किस स्टेशन पर रिपोर्ट करना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उसकी डेट आपको बताई गई है। देखिए यहाँ पर आपको बताया गया है कि यू आर एडवाइज्ड टू कॉन्टैक्ट 5033 ASC बटालियन। किसके लिए? फॉर ए जो आपके जोनिंग फॉर्मेलिटीज़ हैं उनके लिए, यानी कि यहाँ पर आपका जो जॉइनिंग है, आपको जो पोस्टिंग है कहाँ पर होने वाला है उस चीज़ के लिए जो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है, या फिर आपकी जॉइनिंग के बारे में जितने भी आपकी फॉर्मेलिटीज़ हैं आपको पूरी करवानी है, तो उस स्टेशन का, उस यूनिट का जो नाम है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ओके, तो देखिए इस लेटर की जो पूरी जानकारी है वो आपको उन्हें बता दी है। अब अगर आपके पास ये लेटर आया है तो बस आपको ये चीज़ करनी है कि इस लेटर के मिलने के तुरंत बाद ही आपको जो स्टेशन का नाम दिया गया है वो वहाँ पर आपको कांटेक्ट कर लेना है कि हमारे पास ऐसे ऐसे लेटर आया है, तो हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या कुछ चीज़ें चाहिए होंगी। और मैं आपको बता देता हूँ जो आपको डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं, वैसे तो आपको सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर चले जाने हैं जो आपने फॉर्म में लगाए थे। इसके अलावा कुछ आपके एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट जैसे कि आपका अटेस्टेशन फॉर्म है, या फिर आपका सिविल का जो मेडिकल सर्टिफिकेट है, या फिर आपके कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट है, वो आपको नहीं लेकर जाने हैं फिलहाल इस लेटर की प्रोसेस तक, इस लेटर की अपडेट तक, क्योंकि वो आपको तभी लेकर जाने होंगे जब आपका जो फाइनल जॉइनिंग लेटर है वो आउट कर दिया जाए, या फिर आपका जो यूनिट है वो आपको कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शन दे, तभी आपको चीज़ें अलग से फॉलो करनी है। ठीक है जी, तो ये आपकी पूरी लेटर की जो जानकारी है वो आपको मैंने बता दी है, और उम्मीद है कि अब आपका कोई डाउट नहीं बचा होगा। ओके, तो आगे के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर जो हो वो पूछिएगा। ठीक है जी, आने वाली वीडियो में आपके सभी डाउट हम कवर कर लेंगे। जुड़े रहिएगा। जय हिंद।